मारूफ लिखारी और तजियाकार अम्मार मसूद ने कहा है कि मुत्तहदा अरब अमारात ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को दिया गया $2 अरब का कर्जा वापस क्या मांगा। बदख्वाहों ने यूएई पर झूठे इल्जाम आयद करना शुरू कर दिए। उनका कहना है कि कर्ज की वापसी को साजिश या बेवफाई करार देना हकीकत से इनराफ के मुतरादिफ है। उनके मुताबिक कर्ज की अदायगी एक उसूली तकाजा है जिसे जज्बाती नारों की नजर नहीं किया जाना चाहिए। अपने सियासी तजिए में अम्मार मसूद ने वाजे किया कि जब कोई मुल्क मुश्किल वक्त में दूसरे मुल्क की मदद करता है तो ये एहसान के जुमरे में आता है, लेकिन इस रकम की वापसी एक तयशुदा अमल होता है। इसलिए मुत्तहदा अरब अमारात के इकदाम को तनकीद का निशाना बनाना गैर मुनसिफाना है, बल्कि ये तर्ज अमल खुद पाकिस्तान के मालियाती तशक्कुस के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अम्मार मसूद के मुताबिक सोशल मीडिया पर बाज हल्कों की जानिब से यूएई के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है, बल्कि इससे दोनों ममालिक के दरमियान देरीना ताल्लुकात को भी ठेस पहुंचने का खदशा है। उन्होंने कहा कि जिन ममालिक ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया, उनके खिलाफ जबान दराजी किसी तौर मुनासिब नहीं। उन्होंने इस पहलू की जानिब भी तवज्जो दिलाई कि मुत्तहदा अरब अमारात में लाखों पाकिस्तानी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं जो हर साल अरबों डॉलर का ज़र मुबादला वतन भेजते हैं। ये अफराद न सिर्फ अपनी रोजी कमा रहे हैं बल्कि मुल्क की मईशत को सहारा देने में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अम्मार मसूद ने कहा कि ऐसे हालात में यूएई के खिलाफ मनफी जज्बात को हवा देना दरअसल अपने ही मफादात के खिलाफ काम करने के मुतरादिफ है। उनके मुताबिक जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान इन ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करे और सिफारती सतह पर किसी भी गलत फहमी को फौरी तौर पर दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा आलमी हालात में मुल्क को एक नाजुक तवाजुन बरकरार रखना पड़ रहा है। एक तरफ अमेरिका और इसके इत्तहादी हैं तो दूसरी जानिब खित्ते के दीगर अहम ताकतें खुसूसन सऊदी अरब और ईरान, जिनके साथ ताल्लुकात को बैक वक्त संभालना एक मुश्किल मरहला है। अम्मार मसूद के बकौल पाकिस्तान ने हालिया अरसे में मुख्तलिफ आलमी क़ुव्वतों के दरमियान तवाज़ुन कायम रखने की कोशिश की है, जिसे आलमी सतह पर सराहा भी जा रहा है। ताहम इस तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए फैसला साजों के लिए अंदरूनी सतह पर संजीदा तर्ज फिक्र अपनाना नागुज़ीर है। उन्होंने सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हुए कहा, ये रिश्ता महज सिफारती नहीं बल्कि मजहबी, नजरियाती और तारीखी बुनियादों पर उस्तवार है। उनके मुताबिक पाकिस्तानी अवाम के दिलों में सऊदी अरब के लिए अकीदत का जज्बा पाया जाता है जो किसी भी वक्ती सूरत हाल से मुतासिर नहीं होना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि जब भी पाकिस्तान को मुश्किल पेश आई, सऊदी अरब ने फराख दिली से मदद फराहम की। इसलिए इन ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत है, न कि इन्हें वक्ती जज्बात की भेंट चढ़ा दिया जाए। अम्मार मसूद ने जोर दिया कि दुनिया इस वक्त एक नए आलमी निजाम की जानिब बढ़ रही है जहां मुबहम पॉलिसियों के लिए कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। अब हर मुल्क को वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा, वरना इसे आलमी दबाव और तनकीद का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि माजी में बहुत से सवालात को नजरअंदाज किया जाता रहा, लेकिन अब हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि जहां इन सवालात के जवाब देना नागुज़ीर हो गया है। दुनिया अब फौरी और वाज़े फैसलों का तकाजा कर रही है। अम्मार मसूद के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त एक हसास मरहले से गुजर रहा है जहां इसे बैक वक्त अपने देरीना इत्तहादियों के साथ ताल्लुकात को बरकरार रखना है और नए आलमी तकाज़ों के मुताबिक अपनी पॉलिसियों को भी तरतीब देना है। ये एक ऐसा तवाज़ुन है जिसमें मामूली गलती भी बड़े नताइज का बाइस बन सकती है। उन्होंने इस बात की जरूरत पर जोर दिया कि पाकिस्तान को जज्बाती रद्द-ए-अमल से गुरेज करते हुए हकीकत पसंदाना और जिम्मेदाराना रवैया अपनाना होगा। उनके मुताबिक कर्ज की वापसी जैसे मामलात को तनाज़ा बनाने की बजाय इन्हें एक मालियाती जिम्मेदारी के तौर पर देखना चाहिए, क्योंकि यही तर्ज अमल एक मजबूत और बावकार रियासत की पहचान होता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।